नगरीय निकाय चुनाव के लिए जो है कल सुबह मतदान होने जिसकी समय सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक के लिए निर्धारित की गई है और इसके साथ ही अब महज कुछ ही घंटे बचे हैं जब जनता घर से बाहर निकलेगी और जनप्रतिनिधियों की जो किस्मत का जो फैसला है वो कल करने वाली है। इसे लेकर के तमाम पार्टियां जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो पार्टी है अपने अपनी तैयारी पूरी कर चुकी है और इसके साथ ही अब बस इंतजार है तो उस घड़ी का जब जनता घर से बाहर निकलेगी और बाहर निकलने के बाद अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करेगी। तैयारियां कैसी हैं, रायपुर में क्या माहौल चल रहा है, हम सीधे चर्चा करेंगे। हमारे साथ में पार्षद प्रमोद साहू जी हमारे साथ में हैं जो पार्षद की भूमिका में रहे हैं, जोन अध्यक्ष की भूमिका में रहे हैं और काली माता वार्ड क्रमांक 28 से श्रीमती जी इनकी साधना प्रमोद साहू जी है वो चुनाव पर हैं और हम उनसे सीधे चर्चा करेंगे क्योंकि भूमिका एक अहम भूमिका रहती है। एक अनुभवी नेताओं का किस प्रकार की रणनीति उन्होंने अब तक बनाई है, कैसे है रणनीति, क्या है, तमाम चर्चा करेंगे। प्रमोद जी सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं और कल के लिए अग्रिम शुभकामनाएं आपको। जी देखिए, कल मतदान होना है नगरीय निकाय चुनाव का, जिसमें लोगों को 2 वोट, एक महापौर और एक पार्षद का डालना है और कल चुनाव प्रचार का अंतिम दिवस था। हम लोगों ने भी एक भव्य रैली निकाली थी जिसमें लगभग 3000 के आसपास जो आम जनता, महिलाएं, माताएं हमारे समर्थन में निकली थी। और आज हम लोगों ने दिन भर कल की तैयारी, जो बूथ मैनेजमेंट है, बूथ में जो बैठना है, और अभी हम लोग कुछ जगह पीठासीन अधिकारी लोग भी आ गए हैं, वहाँ जा कर के हम लोग अपने जो बाहर में पंडाल वगैरह लगाने, अपने पर्चियों के वितरण के लिए उस व्यवस्था में लगे हैं। और हमने देखा है कि आम जनता में भारी उत्साह है और निश्चित रूप से इस बार रायपुर शहर में 15 साल का जो वनवास था महापौर के लिए वो खत्म हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी का महापौर और परिषद भी बन रही और अपने काली माता वार्ड में भारी बहुमत से मेरी धर्मपत्नी साधना साहू जी पार्षद के रूप में निर्वाचित हो गए, मुझे पूरा विश्वास है। अच्छा प्रमोद जी, जिस प्रकार से आपका अनुभव जो है काफी अब काम आ रहा है क्योंकि आप लगातार राजनीति से जुड़े हुए हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं, अब इसके साथ ही राजनीति में अब आपकी श्रीमती जी ने भी प्रवेश कर लिया है, काफी कुछ आपने उन्हें बता दिया है। अब बारी है कि अब जनता जो है वो चुनाव करेगी, तो कल जो मतदान है लोकतंत्र का एक महापर्व होने जा रहा है, तो इसमें भागीदारी निभाने के लिए आप जो हमारी रायपुर की जनता है, प्रदेश की जनता, उसे आप क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं आम जनता से यही निवेदन करूंगा कि एवरेज हम देखते हैं कि 60% 65% से ज़्यादा पोलिंग हो नहीं पाता है, लेकिन ये बढ़ना चाहिए और हम तो अपने तरफ से जो मतदाता पर्ची है वो हर घर तक पहुंच जाए, उसके एडवांस टेक्नोलॉजी आ गए हैं, मोबाइल में ऐप से हम लोग घर घर जा कर के ढूंढ के उनकी पर्चियाँ दे रहे हैं। और जो मतदाता बाहर हैं उनसे भी हम लोग अपील कर रहे हैं कि आप लोग आइए और मतदान करिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि कम से कम 80% जो है वो मतदान हो, तब ऐसा लगता है कि आम जनता की भागीदारी है और ये तब लगता है कि लोकतंत्र हमारा जो है वो है। तो लोगों में उत्साह तो है और हम लोगों का भरसक प्रयास है कि अधिक से अधिक मतदान कल हो जी। तो कल जो है छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान होने हैं और इसके साथ ही जनता बाहर निकलेगी। जिस प्रकार से प्रमोद साहू जी ने अपील की है जनता से कि घर से बाहर निकलकर लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेना, और हम भी हमारे इस चैनल के माध्यम से तमाम मतदाताओं से हम ये अपील कर रहे हैं कि आप लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लीजिए और निष्पक्ष और निर्भीक होकर के चुनाव करिए और एक अच्छे जनप्रतिनिधि को एक नेता के रूप में चुनिए, ये हमारी भी अपील है। अब लेकिन अब पूरा दारोमदार जनता के ऊपर निर्भर करता है कि आखिर जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है और किसे सत्ता पर आसीन करती है। इस खास कवरेज के लिए सहयोगी ताकेश्वर साहू के साथ अंबिका मिश्रा, रफ्तार मीडिया, छत्तीसगढ़।